ओबीसी का कॉलम और ओबीसी में जाट है, गुज्जर है, सैनी है, कुशवा है, मौर्य है, उसका कॉलम कैसे डालकर उसकी गिनती कराई जाए ईमानदारी से। इसके लिए आज ये कार्यक्रम का और अपने अधिकारों के लिए, अपनी माताओं के हक के लिए, रोजगार और शिक्षा के लिए जाति जनगणना को कराकर ही रहेंगे। और ये सबका राइट बनता है कि हमें पता होना चाहिए हम किस जाति से आते हैं, क्योंकि वह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उसको कोई नहीं छीन सकता। उसको हम हर हाल में लेकर रहेंगे एकजुट होकर, चाहे इसके लिए हमें संसद तक का घेराव करना पड़े। सबसे प्रमुख मुद्दा है जातिगत जनगणना, जो अप्रैल में शुरू होने जा रही है मकानों की, और उसके बाद शुरू होगी जाति की। वो ईमानदारी से कैसे हो और उसके अंदर अन्य वर्ग का शब्द हटकर ओबीसी का कॉलम, और ओबीसी में जाट है, गुज्जर है, सैनी है, कुशवा है, मौर्य है, उसका कॉलम कैसे डालकर उसकी गिनती कराई जाए ईमानदारी से। इसके लिए आज ये कार्यक्रम का महाकुंभ का आयोजन किया गया और ये 8 बजे तक चलेगा। और अभी हमारे बीच में लोकसभा चली हुई है और उसमें से कई सांसद अभी आपके बीच में आने वाले हैं और काफी वक्ता बीच में बैठे हुए, इसलिए जो भी वक्ता है वो केवल ओबीसी का कॉलम कैसे जोड़ा जाए, ईमानदारी से जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी कैसे दिलाई जाए, इस पर ही अपना शब्दों द्वारा जागरूकता फैलाए। इसके अलावा और कोई बात ना करे, क्योंकि आज सिर्फ ओबीसी में कैसे ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए इस पर चर्चा होगी। अभी हमारे बीच में शशि यादव जी, जो यदुवंशी महासभा की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आकर कैसे जाति जनगणना जो होने जा रही है उसमें SC ST के साथ अन्य शब्द हटाए जाए, ओबीसी का कॉलम जोड़कर, और EWS का भी कॉलम हो और सामान्य वर्ग का भी कॉलम हो और उनकी भी गिनती हो और उनकी पता लग सके कि आजादी के 78 साल में कौन किसका हक खा रहा है। और आज वी द पीपल कम्युनिटी और समस्त समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारे आने वाले फ्यूचर का मुद्दा है, हमारे भविष्य का मुद्दा है, हमारे बच्चों के लिए जो सही रास्ता खोजता है वो मुद्दा है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हम सबका। तो सबसे पहले आपकी बहन शशि यादव का सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। सभी भाइयों को, माता बहनों को और सम्मानित मंच को, मेरे अतिथिगण और दूर दूर से आए, दूर दराज से आए मेरी सभी बहनों को, क्योंकि मातृशक्ति का कहीं भी पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ सबसे ज्यादा तादाद में हमारी मातृशक्ति है। तो एक बार मेरी इन भारत की माताओं के लिए मेरे दिल से नमन। जय भारत माता की। सभी बहनों के लिए आज आपकी बहन यहाँ एक आप लोगों के बीच में उस जाति के लिए, हमारे सम्मान के लिए, ओबीसी के लिए, मैं भी ओबीसी परिवार से ही आती हूँ, शशि यादव आपके बीच में। तो हमारी बस यही कहना चाहूंगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और इसको हम कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रख सकें, क्योंकि सबसे पहले इसकी पृथक आवाज उठाने वाले हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि 1990 के दशक से आप लोगों के बीच में ये बात रखते गए और बार बार एक मंच पर पूरे उत्तर भारत को एकत्रित करने का काम उन्होंने किया। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी को एक मंच पे लाने का काम किया और सदन में, सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज उठाई और गांव से लेकर शहर तक इसके लिए संघर्ष किया। तो मैं भी उसी यादव परिवार की आपकी छोटी बहन आपके बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव को एक बार जिंदा करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि उनके संघर्ष को, पीढ़ियों के इस संघर्ष को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने अधिकारों के लिए, अपनी माताओं के हक के लिए, रोजगार और शिक्षा के लिए जाति जनगणना को कराकर ही रहेंगे। और इसका मैं मानती हूँ कि उन्हीं की बातों को रिपीट करते हुए हमारे अखिलेश यादव जी
भाई भी इस चीज को दूर दूर तक पहुंचाने का पीडीए के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका पूरे भारत में कहीं ना कहीं गूंज उठ रहा है। और मेरे यहाँ बैठे सभी मेरे भाई नेतागण भी यहाँ उपस्थित है। तो ये पीडीए की शक्ति ही, एकता ही हमको हमारा अधिकार दिला पाएगी। नहीं तो दो गुजराती भाई हैं जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, आपसे छुपा नहीं है। लेकिन हमारे हक और अधिकार की लड़ाई, जाति जनगणना, क्योंकि वही एक ऐसा मुद्दा है जब हमको ये पता होता है कि हमारे देश में कितने पौधे हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने प्लांट हैं, तो हमें क्यों नहीं पता होता कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं। और ये सबका राइट बनता है कि हमें पता होना चाहिए हम किस जाति से आते हैं, क्योंकि वह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उसको कोई नहीं छीन सकता। उसको हम हर हाल में लेकर रहेंगे एकजुट होकर, चाहे इसके लिए हमें संसद तक का घेराव करना पड़े, पर यह बात पीछे नहीं हटेगी और इस आंदोलन को हम दूर तक, देश के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। क्योंकि जाति से हमें पता चलता है हमारे अधिकार, हमारे मूल अधिकार, हमारी शिक्षा पाने का अधिकार, हमारी योजनाएं, हमारा बजट कहां से आ रहा है, महंगाई और किस लेवल पे, किस वर्ग पे किसकी कितनी मदद हो सके। जब हमें पता ही नहीं होगा कि इस जाति के इतने लोग हैं और कुछ 10 लोग आके 90% ओबीसी और 10 लोग आकर हम पे राज करें, क्या ये जायज है? आप लोग मानते हैं उसको सच? अगर ये सच नहीं है तो हमें इसको, अपनी जाति को और 90% को 100 में कन्वर्ट करना होगा। जब हम 100 में कन्वर्ट होंगे तभी हम इन 10 लोगों को भगा सकते हैं। ये 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने झूठी नीतियों से, ढोंगबाजी से, धर्मवादी से और जात पात पर लोगों को बिखेर रखा है। ना इनके पास शिक्षा है, ना अधिकार है, ना मान सम्मान है, ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना मेरी माताएं बहनें सुरक्षित है। कत्लेआम हो रहे हैं, सरेआम रेप जैसी घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है, कहीं पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी है। ये सरकार अनाथों की है, ना इनके संतान है, ना इनके अंदर फीलिंग है। जब इनके संतान होती है तो इंसान के अंदर वो दर्द पता होता है। जिनके बेटियां ही नहीं, वो बेटियों का दर्द क्या समझेंगे? जिनके पास माता ही नहीं, वो माँ का दर्द क्या समझेंगे? तो उनके लिए कुछ बराबर नहीं है। तो हमें उठना है, खड़े होना है और एकत्रित होकर ये जाति जनगणना को कराना है और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना है। मैं तो बल्कि यही उम्मीद करती हूँ कि जब कभी सत्ता में माननीय अखिलेश यादव जी सीएम पीएम बनेंगे तो ये जनगणना बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकती है। मैं मेरी बहनों को शिक्षा का अधिकार, मैं मेरी बहनों को रोजगार, मैं मेरी बहनों को सम्मान, घरेलू सुविधाएं सब तक पहुंचाने का काम करूंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।